علينا طلع البدر علينا. الحمد لله الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अमन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात सैयदे सरवरां हामिए बेकसां सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना ग़ुलामाना मुअद्दबाना और मोहब्बतन हाज़री पेश करने के बाद दोस्तों, पिछले 2 जुमातुल मुबारक से शान सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैं बयान कर रहा हूँ। उसमें आपके फ़ज़ाइल व मुनाक़िब और इश्क़ व मोहब्बत जो आपकी हुजूर से और हुजूर की आप से और जो सखावत मेरे करीम की बारगाह में रहते हुए जो तरबियत आपको हासिल हुई और ऐसे सखी
कि आज सखियों को भी सिद्दीक अकबर का फैज़ान मिलता है। तो आज उसी मौजू का तीसरा हिस्सा जो है वो बयान करने जा रहा हूं। दोस्तान जी क़द्र, आज की जो गुफ्तगू है वो है ज़िक्र सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, फ़ज़ाइल सिद्दीक अकबर बाज़ुबान सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान व अहले बैत अतहार। हुज़ूर के फरमान भी मैंने आपको सुनाए। पिछले 2 जुम्मतुल मुबारक से जो मेरी गुफ्तगू चल रही है, कुरान का फरमान भी सुनाया, हुज़ूर का फरमान भी सुनाया, और बचपन से लेकर आपके इस्लाम कबूल करने तक और अगली ज़िंदगी में जो जो मराहिल आते रहे, जो जो मरहले आपने तय फरमाए ज़िंदगी के हुज़ूर के साथ, वो मैंने बयान किया। आज की जो गुफ्तगू है वो ये है कि जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और जो अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान की मोहब्बत जनाब सिद्दीक अकबर से, कि आपकी शान, आपके फ़ज़ाइल जो सहाबा ने बयान फरमाए, जो हज़रत सिद्दीक अकबर की शान सहाबा ने बयान फरमाई और हुजूर के घर वालों ने बयान फरमाई, उसका आज तज़किरा करने लगा। और दोस्तों, ये इस बात की दलील है, ये सहाबा की आपस की मोहब्बत है और इस मोहब्बत से हमने सीखना है। तज़किरे तो हम मिंबरों पे बैठ के कर देते हैं, मोहब्बतें बयान भी होती हैं, मोहब्बतें सुनी भी जाती हैं, लेकिन जब मसाजिद से बाहर निकलते हैं फिर वही नाचाकियां, वही नाराजगियां और वही ना इत्तफाकियां। आपका जो हल्का अहबाब है, आप अपने पीर खाने आते हैं, अब एक मुरीद है जो 20 साल से आने जाने वाला है और एक वो मुरीद है जो शायद आज ही हुआ हो। अब 20 साल पुराने आने वाले को ये चाहिए कि जो आज आया है उससे भी प्यार करे, ना कि दिल में ये बात लाई जी मैं तो बड़ा पुराना आने वाला, मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है, ये मामलात, ये जहन से निकाल देने। जो आ गया, ख्वाह पहले आया, अब आया, आ गया, वो इनका गुलाम है, और जो इनकी गुलामी में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये गुलामी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, ये यारी दुनिया तक महदूद नहीं है, ये अपने गुलाम को कब्र में भी नहीं छोड़ते हैं, हशर में भी नहीं छोड़ते। इसलिए ये सहाबा की मोहब्बत से हमने सीखना है। फिर भाइयों में, रिश्तेदारों में नाराजगी सब दूर कीजिए, सब कुछ इधर ही रह जाना है। प्यार और मोहब्बत बांटी, अपनी मैं को, अपने गरूर को, अपने तकब्बुर को और अपने बड़ेपन को, जी मैं बहुत बड़ा हूं, सब कुछ एक तरफ रखकर मोहब्बतें बांटना सीखें। आप मोहब्बतें बांटेंगे, फिर देखें उसका रिटर्न आपको कितनी मोहब्बतें नसीब होंगी। इसलिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने पीर खाने आए, सब कुछ ये गरूर, तकब्बुर, ये मैं, ये सब कुछ छोड़ कर आया। मोहब्बतें लेने आते हैं और मोहब्बतें आपको मिलती भी हैं। जब दिल में मैं आ जाएगी फिर क्या फ़ायदा उसका। और ये सबक हमें सहाबा ने सिखाया। अब सिद्दीक अकबर की मोहब्बत सहाबा के साथ और सहाबा की आपके साथ, ये आज की गुफ्तगू है। और ये मोहब्बत की बातें आपने सुननी भी है और अपने जहनों में बिठानी भी। हजरत फारूक आज़म, उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर की शान ये है
कि मुझे ये महबूब है, मुझे ये महबूब है कि मैं सिद्दीक अकबर के सीने का बाल होता। कहां इंसान और कहां बाल है। और उमर फारूक की शान से सब वाकिफ है कि आप दूसरे खलीफा इस्लाम के, हुजूर के दूसरे खलीफा हैं और आपकी शान ये है। लेकिन सिद्दीक अकबर से मोहब्बत का ताल्लुक क्या है कि आपने फरमाया मुझे ये महबूब है कि मैं सिद्दीक अकबर के सीने का बाल बन जाऊं। क्यों? क्योंकि सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अब एक सहाबी की दूसरे सहाबी से क्या है? मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत है। अब कोई ये कहे कि भाई अब यही असल बड़ापन होता है, ये नहीं कि दूसरे को इग्नोर करके दूसरे को नीचा दिखाकर बड़ापन, ये बड़ापन नहीं है। दूसरे से प्यार करके उसको इज्जत देकर ये बड़ापन है। अब क्या उमर फारूक ने ये बात की कोई इज्जत कम हो गई? नहीं, बल्कि आपकी इज्जत अल्लाह ने बनाई और हम सब जानते हैं। ये फारूक आजम की शान और ये सिद्दीक अकबर से आपकी मोहब्बत है। फिर एक और मुकाम आपने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ईमान और सारी दुनिया के लोगों का ईमान, सिद्दीक अकबर का ईमान और हम सब दुनिया वालों का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और सिद्दीक अकबर का ईमान एक पलड़े में, तो वजनी सिद्दीक अकबर का ईमान होगा। कौन कह रहा है? उमर फारूक आजम फरमा रहे हैं। उमर फारूक आजम फरमा रहे हैं। क्यों फरमाया? आप जानते हैं कि हुजूर की सोहबत में और हुजूर के कुर्ब में जितना ये कुर्ब सिद्दीक अकबर को नसीब हुआ उतना किसी को नसीब ना हुआ। कि बचपन भी साथ गुजारा हुजूर के, लड़कपन भी साथ गुजारा हुजूर के, नौजवान। ऐलान नबूवत तो बात का है, यारी पहले की है, ये मोहब्बत पहले की है। ऐलान नबूवत बाद में। नबी तो हुजूर कब से, जब कुछ ना था, नबूवत की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐलान नबूवत बाद में हुआ। सिद्दीक अकबर की हुजूर से यारी बचपन की, लड़कपन की, नौजवानी की, जवानी की है। जब ऐलान नबूवत हुआ तो सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने पेशानी मुस्तफ़ा को बोसा दिया और कलमा हुजूर का। तो क्या फरमाया कि तमाम दुनिया के लोगों का ईमान एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में सिद्दीक अकबर का ईमान रख दो, सिद्दीक अकबर वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसा ईमान, ऐसी दौलत अल्लाह ने आपको। और कौन बयान फरमा रहा है? फारूक आजम इरशाद फरमा रहे हैं। ये सहाबा की मोहब्बत है। फिर तीसरे मुकाम पर आपने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक अकबर की वो जात के लोगों, ये हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार हैं और हम सबसे अफजल हैं और रसूल खुदा को इनसे सबसे ज्यादा प्यार है। सबसे ज्यादा प्यार रसूल खुदा को अगर है तो वो सिद्दीक अकबर से। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे जज्बात नहीं है, कुतुब में ये बातें मौजूद हैं, ये बातें लिखी गई हैं, मौजूद हैं। उमर फारूक आजम इरशाद फरमा रहे हैं। ये तो फारूक आजम की मोहब्बत हो गई। आइए चलते हैं मौला अली शेर खुदा की बारगाह में। जितना वक्त है, जितना टाइम बाकी है, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बाकी, इंशाल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक में भी यही मौजू जारी रहेगा। दोस्तों, मौला अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि हुजूर के बाद, अब ये जुमलों पे जरा गौर करिएगा तवज्जो से, फिर ये बात समझ आएगी। हुजूर के बाद लोगों में अफजल अबू बकर उमर है। कौन कह रहे हैं? सैयदना अली शेर खुदा फरमा रहे हैं कि हुजूर के बाद अफजल कौन है? अबू बकर उमर। और मेरी मोहब्बत
अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ मोमिन के दिल में यानी ईमान वाले के दिल में जमा नहीं हो सकता है। अब ये सबक है आप सबके लिए। अली शेर खुदा क्या फरमा रहे हैं कि कोई मेरी मोहब्बत रखता हो और अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखता हो, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो कि अली तुमसे प्यार करे तो अबू बकर से भी प्यार करो, उमर और उस्मान से भी प्यार। ये ईमान का हिस्सा है। गल समझते पे हो ना, ऊंचे आग छोड़ो सुभान अल्लाह। ये ईमान का हिस्सा है कि कोई ये कहे कि मैं अली का गुलाम हूं, हम सब अली के गुलाम हैं। मन्ने हो ना सारे गुलाम बैठे हो ना, मौला पाक अली दे हसनैन करीमैन गौसे पाक दे गुलाम बैठे। कोई ये कहे कि मैं अली का गुलाम हूं लेकिन अबू बकर उमर उस्मान से बुग़्ज़ रखे, तो अली फरमाते हैं वो ईमान वाला हो नहीं सकता। ईमान वाला तब होगा जब अबू बकर से भी प्यार करेगा, उमर से भी प्यार करेगा, उस्मान से भी प्यार करेगा और अली शेर खुदा वो ईमान वाला। ये अली शेर खुदा। ये अली शेर खुदा का फरमान है। किसका फरमान है? अली शेर खुदा का। कि कोई ये दावा करे भाई मैं मोमिन हूं, ईमान वाला हूं, सिर्फ अली से प्यार करता हूं, अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखता हूं, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला वही पिछले 2 जुम्मतुल बारी के बाद में तफसील से अर्ज कर चुका हूं कि ईमान वाला वो है, ये नहीं कि सिर्फ हुजूर का कलमा पढ़ लिया तो सहाबा से बुग़्ज़ रखा, अहले बैत से बुग़्ज़ रखा तो कहेगा मैंने कलमा तो पढ़ लिया मैं मुसलमान ईमान वाला हो गया। नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही काफी नहीं है, उनसे प्यार करना भी ईमान की शर्त है जिनसे मेरे हुजूर ने प्यार फरमाया, जिनसे मेरे हुजूर ने प्यार फरमाया। फिर एक मुकाम पे सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की जो जात है, आप फरमाते हैं इस उम्मत में, इस उम्मत के नबी के बाद आप अफजल तरीन शख्सियत है। कौन? जनाब सिद्दीक़ अकबर। और वैसे भी तमाम मसालिक और उम्मत मुस्लिमा का इस बात पे इजमा है कि अंबिया के बाद अफजल तरीन शख्सियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। जुम्मों के खुतबे में पढ़ा जाता है अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्ताक़ी। हजरत हसन बिन साबित जो हुजूर के सना खान हैं और आज जो सनाखानी की जाती है ये हसन बिन साबित का फैजान है। आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे और आपके करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए हसन क्या मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? हुजूर की नात तो लिखते ही है, क्या मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर लिखा है। मेरे और आपके आका ने फरमाया हसन फिर सुनाओ ना। आपने आशार पढ़ना शुरू किया, उसका तर्जुमा सुन लीजिए, वक्त थोड़ा रह गया है। हसन बिन साबित फरमाने लगे वो जो दो गार में, वो जो दो गार में पहाड़ों के इर्द गिर्द, ये मैं उसका मकसद बयान कर रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा इतनी। पहाड़ के इर्द गिर्द दुश्मन फिर रहा है लेकिन गार के अंदर रसूल के साथ रसूल का महबूब बैठा हुआ है और सारी मखलूक ये बात जानती है कि ये जो रसूल का महबूब है ये तमाम कायनात की इंसानियत से अफजल तरीन इंसान है। नबियों के बाद
तमाम इंसानों से अफजल कौन है? सिद्दीक। ये अशार की सूरत में कहा इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जब ये अशार लिख चुके, सुना चुके हुजूर को, तो मेरे और आपके आका मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए कि दंदान मुबारक की जियारत हो रही है। सहाबा का दिल बाग बाग हो गया। हुजूर ने फरमाया, सान तुमने सच कहा है, अबू बकर ऐसे ही हैं जैसे तुमने अशार लिख दिए हैं। अब ये सहाबा की मोहब्बत, ये उमर फारूक की मोहब्बत, ये अली शेर खुदा की मोहब्बत, ये उस्मान गनी की आपसे मोहब्बत, ये हसन बिन साबित की आपसे मोहब्बत, ये ऐसी मोहब्बत नहीं है कि जिसमें बुग़्ज़ व अनाद हो या दिखलावा हो। ये सिद्क़े नियत से, दिल से सहाबा आपस में मोहब्बत करते थे। और अगर आज हम सहाबा की मोहब्बत की पैरवी शुरू कर दें तो हमारी भी ना चाकियां ना इत्तफाकियां खत्म हो जाए, हम में भी मोहब्बतें पैदा हो। मसला ये है कि हम बयान कर देते हैं और आप सुन लेते हैं, बस बात यहाँ तक खत्म हो जाती है। अमल बहुत कम लोग, अमल करना सीखें। जब अमल शुरू हो जाएगा, प्यार करें, मुस्कुराहटें आप बांटना शुरू करें, एक दूसरे से प्यार करें, फिर देखिए हमारे मसाइल भी खत्म हो जाएंगे, ना चाकियां भी खत्म और मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। वक्त खत्म हो चुका है। आखिरी बात, फिर इंशाअल्लाह इसका जो हिस्सा है वो आगे अगले जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह आखिरी हिस्सा होगा, तो इसी बारे में गुफ्तगू होगी। आखिरी बात, इब्न साकर फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने 4 खसलतों से नवाजा है। वो 4 खसलतें ऐसी हैं जो और किसी को अता नहीं। पहली खसलत ये कि आपको सिद्दीक़ कहा, जमीन वालों ने ही नहीं बल्कि आसमान वाले भी सिद्दीक़ कहते हैं। ये आपको खसलत है, खुसूसियत हासिल है, और किसी को सिद्दीक़ ना। फिर यार गार आप बने, यार गार आप बने, ये आपको खसलत हासिल। फिर हिजरत की रात हुजूर के रफीक बने, हुजूर के साथी बने। 3 खसलतें। और आखिरी खसलत ये कि हुजूर ने आपको इमामत का हुक्म फरमाया, नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया हुजूर ने, जिसको वो सिद्दीक़ अकबर किया। तो दोस्तान इन मोहब्बतों से हमने सीखना है और अपने अमाल को दुरुस्त करना है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम सबको ये बातें समझने की और इन बातों से सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।